तो स्टूडेंट्स, आज हम जो सिविक्स का चैप्टर चल रहा था उस पर हम बात करेंगे। तो उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, आपका प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर बात करेंगे। देखिए, पहली चीज है, हमने पहले बताया, प्रधानमंत्री है सरकार का प्रमुख होता है, जो कि कैबिनेट मंत्री में है वो शामिल होता है, और कैबिनेट मंत्रियों में है सबसे सर्वोच्च पदधारी है वो प्रधानमंत्री माना जाता है। दूसरी चीज है प्रधानमंत्री, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, प्रधानमंत्री है निर्वाचित होते हैं, आपके नियुक्त होते हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति है या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को या आपका बहुमत प्राप्त दल के नेता को, ये दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो गठबंधन के जो नेता को है जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, या जिसे बहुमत प्राप्त करने की संभावना जिसको अधिक हो उसे राष्ट्रपति है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, पीएम की सलाह पर। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के लिए है, अब जैसे पहले तो आपको मंत्री पद की शपथ ली जाती है, उनको मंत्रालय का बंटवारा है वो कौन करता है? पीएम करते हैं। ये आपके प्रधानमंत्री सारे संबंधी हैं, वो आपके कार्य हैं। दूसरा है मंत्रिपरिषद। देखिए, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पहले हमारे यहाँ पर संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि हमारे कितने मंत्री होंगे, लेकिन 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 19वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार है वो सीमित कर दिया गया। जैसे यदि आप विधानसभा का मामला है तो वहां के विधायकों की जो आपका संख्या है उनका 15%। यदि आपका केंद्र सरकार का मामला है तो वहां पर लोकसभा की जो सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। जैसे भारत में लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 543, इसका 15%, अर्थात 82 मंत्री हैं, प्रधानमंत्री सहित हैं आपके हो सकते हैं, अर्थात मंत्रियों का आकार है वो सीमित किया गया है प्रशासनिक खर्च को कम करने के लिए। अब दूसरी चीज आती है कि मंत्री हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद में मंत्री कई तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि अमूमन है 20 से 25 होते हैं, जो कि अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। जब भी कोई आपकी आपके निर्णय लिए जाते हैं उसमें हमारा मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट ही शामिल होता है। मंत्रिमंडल को कैबिनेट भी कहा जाता है। दूसरा है आपका स्वतंत्र प्रभार के
राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री कौन से होते हैं? या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट डेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट डेट। देखिए, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री जो किसी कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन मंत्रालय की आवश्यकता होती है, इस कारण से राज्य मंत्री को है स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। जो अपने मंत्रालय के हैं वो प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। तीसरे हैं राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मंत्री में मंत्रालय में ही जो कैबिनेट मंत्री है उसका प्रमुख होता है, उसके उप प्रमुख के रूप में है ये आपके, या उन्हीं से जुड़े होते हैं, उनमें कार्य करते हैं। और एक कभी कभार एक और पद बना दिया जाता है उपमंत्री। डिप्टी मिनिस्टर्स, जो उनकी सहायता देने के लिए है, इनको आपका किया जाता है। दूसरी चीज है, जब भी आपको कोई डिसीजन होता है वो कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक में है जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय हैं सभी पर लागू होते हैं। और जिसने इसमें भाग भी नहीं लिया, चाहे राज्य मंत्री ने लिया हो, चाहे आपका स्वतंत्र प्रभार वाले ने लिया हो, चाहे डिप्टी मिनिस्टर ने नहीं लिया हो, कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं इसमें भाग नहीं लिया था। अर्थात जब जिम्मेदारी होती है तो सभी को उस जिम्मेदारी को है वो आपको निभाना होता है। दूसरी चीज और है कि मंत्रालयों में है आपका एक सचिव होता है, एक आपका सेक्रेटरी होता है हर मंत्रालय में। सचिव होता है। दूसरी चीज और है, मंत्रालय में सचिव होता है और इनको एक सहायता देने के लिए है एक आपकी कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है, केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय कैबिनेट सेक्रेटरीट, क्योंकि हर मंत्री है वो आपके हर काम में दक्ष हो ये आपका आवश्यक नहीं है। तो जो आपके कैबिनेट सेक्रेटरीट है, इन मंत्रालयों को है, मंत्रियों को है कोई आवश्यक जरूरी है जो आपकी सूचना है, जरूरी जो सहायता है वो आपकी उपलब्ध कराते हैं। और उसके बाद है जो आपके मंत्री हैं वो आपके निर्णय करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, प्रधानमंत्री के अधिकार। एक चीज और है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है आपका आर्टिकल 75 में, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 75(1) में। और आपका एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख आर्टिकल 74 में, और जिसका प्रमुख है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री बहुत सारे कार्य करता है। तो पहली चीज है प्रधानमंत्री के अधिकार, कि प्रधानमंत्री के अधिकार क्या हैं, कार्य क्या हैं, उन पर हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार, प्रधानमंत्री के अधिकार या पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
देखिए मैंने पहले बताया, प्रधानमंत्री है, हमारे संविधान में है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के अलग अलग कार्यों का विभाजन है आपका नहीं किया है। लेकिन सरकार का प्रमुख है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मैंने पहले भी बताया कि राष्ट्रपति है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री ही मंत्रियों को मंत्रालय है, अर्थात मंत्री जो मंत्रालय है वो विभिन्न मंत्रालयों का है प्रभार है वो कौन सौंपता है? प्रधानमंत्री सौंपता है। दूसरी चीज और है, कोई आपस में प्रधानमंत्री है विभिन्न मंत्रालय बनते हैं, समन्वय का कार्य करता है, कोऑर्डिनेटर का कार्य करता है। यदि कोई विवाद की स्थिति होती है, उस विवाद की स्थिति को आपस में सुलझाता है। प्रधानमंत्री है, यदि आपका लोकसभा से है तो लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का नेता होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री वही व्यक्ति होते हैं जिनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है आपका होता है। दूसरी चीज है कि बहुत सारे जो विधायन हैं जो प्रस्तुत किए जाते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही, तथा जो मंत्रिमंडल के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं आर्टिकल 78 के तहत है, राष्ट्रपति को उसकी सूचना है वो कौन देता है? आपका प्रधानमंत्री। दूसरी चीज है प्रधानमंत्री है, देखिए जहां पर प्रधानमंत्री वर्तमान में देखते हैं तो प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं उसमें वृद्धि अधिक हुई है। आप उसका एग्जाम्पल, हम कई एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। हम उसको एक और चीज है, एक हमारे एक शब्द और आता है आपका संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र अर्थात संसदात्मक प्रणाली है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है, जहां पर दूसरे इसी को कह दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर सिस्टम। प्रधानमंत्री है आपका प्रणाली। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारी कार्य प्रणाली है प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही आपकी घूमती है। पहली संसदीय लोकतंत्र, देखिए जहां व्यवस्थापिका है वहां कार्यपालिका पर है नियंत्रण करती है, और कार्यपालिका है न्यायपालिका की नियुक्ति करती है, अर्थात और जो संसद है संसद से ही प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं, अर्थात एक संसदीय प्रणाली या आपका प्रधानमंत्री प्रणाली आपकी कही जाती है। दूसरी चीज मैंने कहा पहले ही आपका कि जो प्रधानमंत्री है इसमें है एक सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, और वर्तमान समय में है, वर्तमान दशकों में है, प्रधानमंत्री का महत्व है वो आपका अधिक होता जा रहा है। और दूसरी चीज, कई ऐसे प्रधानमंत्री हैं क्योंकि वो उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री कितने अधिक शक्तिशाली है। जैसे हमारे यहाँ पर हम के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। ये हमारे प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हुए कि जो जहां पर सरकार में है प्रमुख जो शक्ति है इन्हीं प्रधानमंत्री के पास रही है। दूसरी तरफ है जहां पर आप देखेंगे जहां कोलिशन गवर्नमेंट है अर्थात गठबंधन की सरकार है, वहां प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं उसका कार्य है, उसका जो पावर है वो कार्य समन्वय के रूप में आपके हो जाती है। जैसे कि आप वाजपेयी सरकार के समय देखें, वहाँ बहुत सारे, क्योंकि वहाँ आपका जोड़ तोड़ बहुत होता है, मूल आपका जो आपस में है मूल भाव है वो आपका अधिक होता है। कोई भी जो घटक दल है वो अलग होने की धमकी है आपके देते हैं, जिससे प्रधानमंत्री की स्थिति है वो असहज हो जाती है। यदि उनकी बातों को नहीं माना जाए तो सरकार गिरने की स्थिति होती है। लेकिन जहां पर आपकी स्थायी सरकार होती है और स्थायी सरकार में यदि प्रभाव है प्रधानमंत्री पद के व्यक्ति का अधिक होता है तो वो आपका अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, जो कि अकेले ही अपनी राय से है हर फैसले को बदलने की क्षमता है, सामर्थ्य है, ये लोग हैं आपके रखते हैं। ये आपका दूसरी चीज और है कि आपका जो मंत्रिमंडल वाली मैंने बताया था वो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पर कार्य करती है, और जो लोकसभा के प्रति है वो उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री चाहे किसी भी सदन से है
आपके मंत्री चुन सकते हैं, चाहे वो लोकसभा से, चाहे राज्यसभा से, चाहे उससे बाहर से भी। लेकिन यदि वो व्यक्ति है वर्तमान में है संसद का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर है संसद की सदस्यता लेनी होती है, चाहे वो लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करे या राज्यसभा की। यदि वो सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसको अपना मंत्री पद है वो त्यागना होता है। दूसरी चीज है, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री सिस्टम क्यों कहा जाता है? संसदीय लोकतंत्र में हम एक चीज और कर रहे थे, प्रधानमंत्री प्रणाली। प्रधानमंत्री कभी भी लोकसभा को भंग करने की सिफारिश है राष्ट्रपति को कर सकते हैं, और जब राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं तो पूरी लोकसभा भंग होती है, और जब लोकसभा भंग होती है तो सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना होता है। किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की शक्ति है। नेक्स्ट है, यदि जब तक बहुमत प्राप्त है, प्रधानमंत्री अगर रिजाइन करते हैं तो सभी मंत्रिमंडल को ही त्याग पत्र है वो आपका देना होता है। अर्थात मैंने कहा किसी देश में इतनी अधिक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास नहीं है जितनी भारत में है प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि यदि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल से अपना रिजाइन किया है या आपका राष्ट्रपति को ये दिया है लिख करके कि आपकी लोकसभा भंग करने की सिफारिश की है, तो आपकी लोकसभा भंग कर दी जाती है। ये अर्थात लोकसभा का जन्म और मरण है वो प्रधानमंत्री के साथ ही शुरू होता है, और उसका मरण भी प्रधानमंत्री के रिजाइन के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं हुआ है। ये है हमारे प्रधानमंत्री के कार्य। कैसा लगा आपको? आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।